कुंज हरे जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोधनन्दन व्रज जनार्दन यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी जय राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड श्री राधे राधा कुंड श्याम कुंड राधा जय ललिता विशाख जय राधेश्याम ललिता विशाख जय राधेश्याम जय राधा माधव जय राधा माधव अष्ट सखी जय राधा माधव
राधा रमन जय राधा रमा, राधा रमन जय राधा रमा, जय राधा रमन जय राधा रमा, राधा रमन जय राधा दामोदर, राधा दामोदर, राधा दामोदर श्री राधे, राधा दामोदर राधा। जय गौरानिकाय जय गौरानिकाय जय गौरानिकाय जय गौरानिकाय। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौरा हरि बोल। जय प्रभुपाद 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 शिला गुरुदेवा। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतृत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्ठकी। जन्मान्तस्वतन्वयादितरतः चार्थे सह विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषाम् सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्योर्दुर्दत्त कृतभे शुश्रोभिततक्षणा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते यदि मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावसमन्वितौ मत्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां पुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयातुं भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य यो अवशिष्ये स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायामिथा भासो यथा तमः
यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचैः शृणु प्रविष्टान्यन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्नवितिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। होली ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, शिला व्यासदेव भगवान की, शिला सुत गोस्वामी की, शिला सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो भगवान की बड़ी असीम कृपा है, आज के भागवतम में सबका स्वागत है। आज प्रतिपदा भी होना चाहिए ना, आज तिथि अमावस्या है आज। अच्छा ओके, प्रथमा कल है, नहीं आज है ना 18। तो क्या 18 ना, आज तो प्रथमा होना चाहिए ना भाई। कल तूने खिचड़ी नहीं खाया, अमावस की खिचड़ी बटी। हाँ तो कल अमावस्या थी, आज प्रथमा शुक्ल पक्ष सप्तभिष्य नक्षत्र शिव योग बवकरण। देखो यही बवकरण है जिसमें भगवान अवतरित हुए थे। बवकरण बार बुधवार, प्रथमा शुक्ल सतभिषा नक्षत्र, फाल्गुन महीना, सबके लिए फाल्गुन का महीना आ गया। शिशिर ऋतु, अभी शिशिर ऋतु ही चल रहा है। उत्तरायण, विश्वावसु संवत्सर, और भगवान सूर्यदेव हैं कुंभ राशि में। हाँ हाँ, ये शतभिष नक्षत्र इसलिए है क्योंकि नक्षत्र का चंद्र से रिलेशन है, इसलिए चंद्रमा है शतभिष में, और वैसे सूर्य तो है घनिष्ठा में। तो ये तो आज का पंचांग हो गया। जय श्री राधे श्याम। हम्म। तो अब हम लोग भागवतम में आज पढ़ने वाले हैं त्रयोदशो अध्याय है, 23वां 23rd चैप्टर, करदम और देवहूति का विहार। हरे कृष्णा। तो मैत्रेय जी बोले, विवाह तो हो गया ना। मैत्रेय जी बोले, पितृभ्याम प्रतिष्ठे साध्वी। हाँ, पतिम इंगित को विदा नित्यं परिचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम विश्रम्भेनात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभं मदं मखं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजियां समतोषयत स वै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रतां दैवात् गरीयशः पत्युः आशानां महाशिशः कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेम गदगदगदा पाचा पंडितः कृपया ब्रवीत प्रेम गदगदया वाचा पंडितः कृपया ब्रवीत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः
श्रुतपदकमलं शिखरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर देवहूति मैया ने अपने पति करदम जी की इच्छा को समझ लेने में कुशल थी। वो समझ गई कि ये पति क्या चाहते हैं, पति कैसा रहना चाहते हैं, पति कैसा व्यवहार चाहते हैं, पति किस तरह की डिस्टरबेंस नहीं चाहते हैं। तो ये सब कुशल, इस सब कुशल, इसको कहते हैं कुशल हैं, कुशल गृहिणी इसी को कहते हैं। तो कुशल साध्वी देवहूति करदम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। क्या? कैसे? समझ करके, अभिप्राय को समझ करके। लिखा हुआ है, पतिम इंगित कोविदा, है ना। बस इशारा से समझ जाया करती थी पति को क्या चाहिए, और इस प्रकार से जो है प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम। भवानी जैसे प्रभु शंकर की सेवा करती हैं, वैसे ही हम साध्वी देवहूति ने करदम जी की नित्य प्रतिदिन उनके इच्छा अभिप्राय को जानते हुए सेवा करने लगी। माता पिता के चले जाने के बाद ये नहीं कि माता पिता गए तो रोने धोने लगी, नहीं। रोना धोना ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है ना सेवा में लग गई। ये भी नहीं कि शादी हुई है तो थोड़ा घूमने चलते हैं, बाहर खाने चलते हैं, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। शादी हुई तुरंत सेवा में लगने का, है ना। हाँ। अपने उसने किसने उसने देवहूति ने कैसे सेवा में सावधानी से लगी, सुनो ध्यान से। अपनी काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप, मद को त्याग कर, है कि नहीं, सेवा में लग गई। और खूब लगन से, मेहनत से, चेष्टा से, सतर्कता से सेवा में तत्पर रहकर, कैसे, विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा। शुश्रूषा समझते क्या होता है? शुश्रूषा क्या होता है? शुश्रूषा नहीं जानते हो? शुश्रूषा बोलते हैं शरीर सेवा, ये सेवा शुश्रूषा नहीं, बपू सेवा को शुश्रूषा कहते हैं। तो प्रेम से, मधुर भाषण आदि से जो है परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव दैव से भी बढ़कर हैं। अब मेंटलिटी कैसी है देवहूति की? वो समझ रही है कि मेरे पतिदेव दैव से भी बढ़कर है। ऐसी बुद्धि रखने पे ही पति की सेवा बढ़िया से हो सकती है, वरना नहीं। नहीं। हाँ। इसलिए
वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। आशाएं हृदय में थी लेकिन बोलती नहीं थी। एक्चुअली ये सब बात तो आजकल कहने जैसा रहा नहीं, और कहने का कोई तात्पर्य भी नहीं हो सकता है। लेकिन चूंकि भागवतम में ये चीजें वर्णन है, तो ये चीजें सिखाने के लिए वर्णन है कि देखो, पति की सिर्फ सेवा करनी चाहिए, मांगना कुछ नहीं चाहिए। पति प्रसन्नता से जब कुछ सोचे देने की तो ठीक है, वरना चुपचाप सेवा करते रहो, बोलो कुछ नहीं। संयमता से, पवित्रता से, मधुर भाषण आदि से, प्रेम से सेवा करते रहो। ये नहीं कि शॉपिंग करा दो, हवाई जहाज में घुमा दो, है कि नहीं, और ये कर दो वो कर दो, सोने चांदी ला दो, ये सब नहीं, कोई डिमांड नहीं होना चाहिए। और आशाएं इच्छाएं यदि है तो हृदय में रखो। कभी पति पूछे तो बताओ, नहीं तो चुपचाप दबाए रखो इच्छा को। लेकिन इच्छाएं जो होती है ना हृदय में, मुंह से अधिक बोलती है। हृदय की में दबी हुई इच्छाएं जो होती है माताओं की, महिलाओं की, मुंह से कहीं अधिक लाउडली बोलती है। वो छुपता नहीं है, हृदय की इच्छा छुपता नहीं है। उसको शब्द देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो चुपचाप सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपने अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को देखा करदम जी ने कि कितनी दुबली हो गई है, कितनी दुर्बल हो गई है। करदम जी को एक बार सहसा ध्यान आया। वो तो लगे रहते अपना जप तप में, है ना, ध्यान आदि में लगे रहते थे। वो ध्यान नहीं दे पाते थे, ठीक है, वो सेवा कर रही है, कब खा रही है, क्या खा रही है, करदम जी ध्यान देखते ही नहीं थे। करदम जी सोते, उसके बाद सोती, करदम जी के जगने से पहले जग जाती, सारी व्यवस्था कर देती, करदम जी के लिए लकड़ी लाती, अग्नि जल प्रज्वलित करने में है मदद करती, और जो भी है ना, वो सारा कार्य कर देती थी। करदम जी बैठे बैठे, है कि नहीं, अपना ध्यान मग्न रहते, वो सेवा करती। करदम जी का एक बार ध्यान गया पत्नी के ऊपर। यहाँ तो आजकल ये है कि एक बार क्या, रोज रोज पत्नी के ऊपर ध्यान ना दो तो पत्नी लड़ पड़े। देखते तो है नहीं, क्या पहनती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या लगाती हूँ, देखते तो एक बार है नहीं। ये ना देखो तो टेंशन होता है महिलाओं को, नहीं, आजकल की महिलाओं को। और खासकर जो कृष्ण कॉन्शियस में नहीं है, अरे वो तो बड़ी टेंशन वाली होती है। हाँ। समझे। और अगर कुछ पहन लिया, कुछ लगा लिया, तो उस पे अगर कमेंट अच्छा नहीं पास किया तो मतलब गड़बड़ है मामला, है ना। कभी कभी तो गुस्सा भी कर जाती है, और कभी कभी तो ये कृष्णा कॉन्शियस वाले माताओं में ये आदतें खत्म हो जाती है, लेकिन जो नॉन कृष्णा कॉन्शियस वाले में है, बड़ा मुश्किल मामला रहता है। और बेचारा पतियों को बड़ा आफत रहता है कि नहीं। छोटी छोटी बातों पे ताने मारना, छोटी छोटी बातों पे मुंह बना लेना, मुंह फुला लेना, है कि नहीं। उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसकी तारीफ होनी चाहिए। हम भोजन बना रहे हैं तो भोजन की तारीफ करना चाहिए। हम्म। कभी बोलते नहीं हो सब्जी कैसे बनी है, कितने वो हो, मतलब तारीफ चाहती है, कुछ भी करे तो तारीफ चाहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तारीफ चाहने वाले फिर लड़ाई झगड़ा होती है फिर तो। देवहूति समझती थी, और देवहूति माता जो है चुपचाप अपनी सेवा करती थी। हृदय में इच्छाएं तो हर महिलाओं की होती ही है, पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, और थोड़ा सा घूमना फिरना, है ना, सोना चांदी की हृदय में इच्छा तो रहती ही है महिलाओं की, लेकिन वो बोलती नहीं थी। और एक बार ध्यान गया मनु जी को, इनका देव कदम जी का ध्यान गया। देवहूति को एक बार देख लिया, अरे ये तो बड़ी सुंदर थी, और अभी इतना कैसे कृशकाय हो गई, मतलब कृशकाय मतलब समझते हो, कृशकाय मतलब, हाँ, कमजोर। हाँ, कृशकाय बोलते हैं कमजोर। कमजोर कैसे हो गई, उनको ध्यान गया, और करदम जी को दया आई, बड़ा खेद हुआ।
बोला कि बताओ ये इतना सेवा में बिजी है और हमने ध्यान नहीं दिया। तब उनको उन्होंने करदम जी ने प्रेम से गदगद वाणी से करदम जी ने कहा, चलो तुष्टो अहम अद्य तव मानवी मानदाय शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृतत् स्वदेहो नवा नावेक्षित सुमचित क्षिप्तुम मदर्थे। बोले कि मद अर्थे, मद अर्थे अर्थात देवी मनुनंदनी, हम्म, तुम मेरे लिए, तुम मेरे लिए, मेरी सेवा के सामने मेरे लिए तुमने अपनी कोई परवाह नहीं करी है। तुम्हें अपने शरीर के कमजोर होने का भी भय नहीं हुआ। तुम्हारा शरीर क्षीण हो रहा है, तुमने कोई परवाह नहीं किया मेरी सेवा के आगे। तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूं। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, सभी देहधारियों को। किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की कोई भी परवाह नहीं की। मैं प्रसन्न हूं देवी। सेवा से किसी को प्रसन्न किया जा सकता है। प्रसन्न करने का, किसी को ही प्रसन्न कैसे कितना भी कर लो नहीं होगा, बस सेवा से कोई भी प्रसन्न हो जाएगा। जानवर हो, चाहे मानव हो, चाहे मुनि हो, चाहे देवता हो, चाहे परम पुरुषोत्तम भगवान ही क्यों ना हो, सेवा से हर जीव प्रसन्न हो जाता है। सेवा से, इसलिए सेवा सेवा सेवा। इसलिए करदम जी ने कहा, देखो मैं अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप समाधि उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई है। मैंने जो तप किया है, धर्म का पालन किया है, उपासना किया है, समाधि योग किया है, जो उससे मुझे विभूतियां प्राप्त हुई है, सिद्धियां प्राप्त हुई है, उन सभी सिद्धियों पर तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। क्योंकि जो सेवा करता है वो अधिकारी भी हो जाता है, समझे। तो बोले कि तुम्हारा भी अधिकार हो गया है मेरी सेवा के प्रभाव से, क्योंकि तूने मेरी सेवा की है। तो मेरे पास जो सिद्धियां हैं, धर्म पालन की सिद्धियां, जो भी योग याग समाधि, सब में तुम्हारा अधिकार है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं जिसके द्वारा तुम उन्हें देखो। करदम जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर दिया। बोले कि जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के भ्रुकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, भोग। इसलिए वे इन सिद्धियों के आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो और तुमने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गया है। तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार है, उनके रहते हुए मनुष्य को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। तो दिव्य भोग प्रदान किया है, दिव्य चक्षु प्रदान किया है, दिव्य भोग प्रदान किया है। और इस प्रकार से जो है, वास्तव में देखो तो सेवा से ही व्यक्ति अधिकारी बन जाता है। सेवा के अलावा अधिकारी नहीं बनता है। जैसे किसी की सेवा करो, जो माँ बाप की सेवा करो तो माँ बाप की संपत्ति का अधिकारी होता है। गुरु की सेवा करो, गुरु के ज्ञान का अधिकारी होता है, गुरु के ज्ञान की पात्रता। और आजकल तो गुरु की सेवा करो तो मठ मंदिर का भी अधिकारी हो जाता है, नहीं। गुरु जिस मठ मंदिर के मालिक हैं, उस मठ मंदिर में चेला जो है ना अपना अधिकार जमाता है। गुरु जी दे के भी जाते हैं, नहीं।
लो तुमने बहुत सेवा करी, अब तुम संभालो राजगद्दी, पीठाधीश तुम हो जाओगे। सेवा से सब कुछ सुलभ है, हो जाता है। सेवा से व्यक्ति संपत्ति का अधिकारी बन जाता है, चाहे वो संपत्ति लौकिक हो या अलौकिक, भौतिक हो या आध्यात्मिक। इसलिए गुरु की सेवा से शिष्य आध्यात्मिक संपत्ति, जो गुरु की आध्यात्मिक संपत्ति है, उसका अधिकारी बन जाता है। तब जाकर के गुरु उसको छोड़ते नहीं हैं। अब खुद स्वयं तो मुक्त हैं ही, और शिष्य को भी मुक्त करके छोड़ते हैं, क्योंकि वो सेवा जो किया है। और बिना सेवा का कुछ नहीं मिलने वाला है। बिना सेवा कोई अधिकारी हो ही नहीं सकता। और जो सेवा कर दे वो अधिकारी हो जाए, चाहे दूर का हो चाहे नज़दीक का हो जाए। नज़दीक से नज़दीक व्यक्ति भी यदि सेवा नहीं करेगा तो अधिकारी नहीं होगा। हम्म। और दूर का व्यक्ति भी सेवा कर देता है तो अधिकारी हो जाता है। ठीक है। तो जिस प्रकार की सेवा होती है वैसे ही अधिकार होता है। तो सेवा एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति ना चाह करके भी आपको अधिकार देगा ही देगा। वो नहीं देगा तो भगवान दिला देंगे। अगर वो नहीं देगा तो, जैसे आपने अनजाने में किसी की सेवा कर दी, अनजाने में, हमें नहीं पता है कि कौन किसने सेवा किया, तो वो तो आपको अधिकारी नहीं बना रहा है। लेकिन वो नहीं बना रहा है तो क्या हुआ, आपने उसकी सेवा करी तो भगवान उसके संपत्ति का अधिकारी आपको बना देगा, जाने अनजाने में, उसको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आपने 100 ब्राह्मणों को खिला दिया या 100 वैष्णव को खिला दिया, प्रसाद खिलाया, सेवा किया, दक्षिणा दिया, सेवा किया। तो सेवा करने से उस ब्राह्मण को पता ही नहीं है कि, उस वैष्णव को पता ही नहीं कि किसने सेवा किया, देखा ही नहीं। फिर भी उसके भजन से हिस्सा कट के आपको मिलेगा। उनके उनकी जो सिद्धियां होंगी भजन से, उसका हिस्सा उनको जरूर मिलेगा। इसलिए साधु दे ना दे, भगवान डेबिट क्रेडिट करते रहते हैं। कौन किसी सेवा किया, उसका डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट होता रहता है कि नहीं। हाँ, इसलिए ये मत समझो। हैं? पेटीएम? अच्छा, पेटीएम में डेबिट क्रेडिट होता है। तो करदम जी के इस प्रकार कहने से अपने पति देव को पूर्ण योग माया विद्याओं में कुशल जानकर, पति का प्रभाव तो पता ही था, करदम जी का प्रभाव तो पता ही था देवहूति मैया को, कि कितने कुशल हैं योग माया और विद्याओं में। उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उनका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा, और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी से इस प्रकार कहने लगी। देवहूति माता ने करदम जी से कहा, क्या कहा? देवहूति उवाच, बोले राधम बत द्विज भृतैत मोघ योगम मायाधिपे त्वयि विभो तद्मयि भर्तः। बोले, हे स्वामी, मैं जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मा का माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त है। हम जानते हैं आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त है, किंतु हे प्रभु, अब देखो, अब देखो, ऐश्वर्य तो इतना है कि देवहूति माता कह सकती थी कि हमको अमेरिका ले चलो घुमाने, स्विट्जरलैंड चलो घुमाने, सिडनी ले चलो घुमाने, नहीं। लेकिन यहाँ पे माता देवहूति ने कहा कि हम सब जानते हैं, बस आप तो वह प्रतिज्ञा पूरी कर दीजिए जो आपने विवाह के समय किया था। तो विवाह के समय क्या किया था कि गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा। तो गृहस्थ सुख का उपभोग तो आपने किया नहीं, आप तो शिव विवाह करके लग गए तपस्या में। तो गृहस्थ सुख आपने कब उपभोग किया? गृहस्थ सुख के उपभोग से ही क्या मिलेगा? गर्भाधान होगा, और हमें संतान की प्राप्ति होगी। तो आपने ये कहा था कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अपूर्ति होनी चाहिए। क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। अगर पति श्रेष्ठ हो तो संतान प्राप्त करना ही चाहिए,
ये बहुत बड़ा महान लाभ है स्त्री के लिए। और जो पति श्रेष्ठ नहीं है, वो अगर पुत्र नहीं भी उत्पन्न किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बोले कि भूर्याद यस्ते अभ्यधाई समय संकृत संगो भूयाद गरीयसी गुणः प्रसव सतीनाम। सतियों के लिए, सतीनाम सतियों के लिए भूयाद गरीयसी गुणः प्रसव, ऐसा प्रसव, प्रसव मतलब पुत्र की उत्पत्ति, ठीक है, संतान की उत्पत्ति, प्रसव। तो गुणः प्रसव, ऐसे गुणवान संतान, हाँ, तो वांछित है पतिव्रता स्त्री के लिए। मैत्रेय जी को, सॉरी, हाँ, मैत्रेय जी ने यहाँ पे कहा, मैत्रेय उवाच, नहीं, इसकी नहीं, एक और श्लोक है जो देवहूति जी कहती हैं। देवहूति माता कहती है कि हम दोनों के समागम से, हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो आप उसका उपदेश कीजिए। आप बताइए क्या करना है, शास्त्र के अनुसार हम दोनों कैसे संगम समागम कर सकते हैं। और उबटन गंध भोजन आदि उपयोगी सामग्री भी जुटा दीजिए। भाई जो सामग्री चाहिए उसके लिए वो सामग्री भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए। शरीर कैसा दुर्बल हो गया है, ऐसे में हम तो अभी सेवा कर रहे हैं, ऐसे में हम कैसे मिलेंगे। बोले कि कुछ ऐसा कीजिए, भोजन वगैरह की व्यवस्था कर दीजिए, हाँ, और उबटन आदि का व्यवस्था कर दीजिए। बताइए कैसे होगा, और ताकि हम आपके योग्य हो जाएं, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। हे स्वामिन, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। माता है ना, घर तो चाहिए भाई, घर तो चाहिए नहीं, बोले कि एक भवन हो जाए तो आनंद आ जाए, थोड़ा विचार कीजिए। पार्वती भी कहती रहती है शंकर जी से बार बार, है जी सुनते हो, अरे बहुत दिन हो गया हिमालय में रहते हुए, एक घर तो बना लो। और पार्वती जी को ऐसे मनाते हैं, ऐसे मनाते हैं, पार्वती चुप हो जाती है बेचारी, क्या करें, जिद तो कर नहीं सकती है, पतिव्रता धर्म है। तो अपने हृदय की इच्छा जो है इन्होंने बता दी। क्या बता दिया, बड़े प्रेम से बताया। और भी कब, जब पति को देखा खुश हैं, जब पति खुश हैं तब जाकर के, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। पत्नी पति को अपनी इच्छा तभी बताए जब पति को देखे खुश हैं, हैं दयावान हो गए हैं, अब ध्यान जो है ना थोड़ा हमारे ऊपर आया है, आकृष्ट हो गया है, या सेवा से प्रसन्न हो गए हैं, तो फिर उसमें वो निगलेक्ट नहीं करते। और घर भी मांग लिया, घर में सामग्री भी मांग लिया खाने पीने की, और जो है पूरी गृहस्थ उचित जो जरूरत चीज़ें हैं वो सब मांग लिया इनडायरेक्टली। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रिया या प्रियमच्छिवन कर्दमो योगमास्थितः विमानम कामगम छत्तः हीवा विरकी चिकड़ात। बोले कि अरे कर्दम जी, कोई योग संपन्न व्यक्ति है, वो तो 2 मिनट में कुछ भी कर दे। कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए क्या किया, योग में स्थित हुए, और योग में स्थित होकर सब कुछ बना दिया, एक ऐसा विमान रच दिया। महल, वो तो महल मांगी थी, एक घर मांगी थी ना, इन्होंने उड़ने वाला घर बना दिया। लो, एक जगह क्यों रहना, तो ऐसा विमान बना दिया जो सभी जगह जाया जा सकता है। और इस विमान में सभी प्रकार की भोग सुख सुविधा भी प्रदान करने वाली वस्तुएं रख दिया, बहुत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सभी संपत्तियों से संपन्न, और संपत्ति कैसा, उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाली। उसमें मणिमय खंभे लगे थे, सभी ऋतुओं में सुखदायक थी, ऐसा घर था, है कि नहीं। और उसमें जहां तहां सब प्रकार की दिव्य सामग्रियां रखी हुई थी, तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडे और पताकाओं से खूब सजाया गया था, और जिन पर भ्रमर गण मधुर गुंजार कर रहे थे, ऐसे रंग बिरंग पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रही थी।
गजब का था। एक के ऊपर एक बने हुए कमरे, अलग अलग रखी हुई सैया, पलंग, पंखा, आसन, बड़ा सुंदर लगता। जहां तहां दीवारों में शिल्प रचना अपूर्व शोभा हो रही थी। पढ़ने का फर्श था। फर्श कैसा? पढ़ने का। बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनी हुई थी, मूंगे की दहेलियां थी, और दहेलियां नहीं, दहेलियां। और उसमें द्वारों में, उसके द्वारों में, घर के द्वारों में हीरे के किवाड़ लगे थे, और इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसकी हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आंखें हों। और उसे रंग बिरंग चंदोबे और बहुमूल्य सुनहरी बंदरवानों से सजाया गया था। ऐसा बढ़िया विमान। विमान में जहां तहां कृत्रिम हंस, कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, आर्टिफिशियल हैं, हंस, कबूतर इत्यादि, देखने के लिए जो अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा सजीव लग रहा था। और उसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं थी। खेलने का जगह था, सोने का घर था, बैठक था, आंगन, चौक सब बनाए हुए थे। और जिसके कारण वह विमान स्वयं करदम जी को भी विस्मित सा कर रहा था। करदम जी के तप से निकला हुआ यह विमान करदम जी को भी आश्चर्य कर रहा था। ऐसा, ऐसे सुंदर घर को भी जब विभूति ने देखा, आ हा हा, मन गदगद हो गया, प्रभु आनंद आ गया। हमने तो एक महल मांगा था, आपने तो अट्टालिकाएं दे दी, और वो भी उड़ने वाली। आदमी घर बनाता है, एक जगह बांध देता है। मान लो अगर ऐसा घर सबके पास हो कि घर उठा के ही चल दो, तो हर आदमी घर उठा के चल देगा वृंदावन, हर आदमी घर उठा के चल देगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के घर उठा के ले आओ इंडिया। नहीं, ऐसा हो सकता था? लेकिन एक जगह घर रहता है ना, तो टेंशन होती है। वहाँ जाओ तो इसकी चिंता, यहाँ जाओ तो उसकी चिंता, नहीं? है। और जो लोग दो दो तीन तीन जगह घर बना लेते हैं, तो उसका तो भैया गधे की तरह हो जाता है हालत, न घर का न घाट का। अगर हमारा एक एक प्रभु जी है, वो वृंदावन में घर बना लिया। बेचारा दिल्ली भी नहीं छोड़ पाता, वृंदावन भी नहीं छोड़ पाता। अब वृंदावन जाता है तो दिल्ली की चिंता, और दिल्ली जाता है तो वृंदावन की चिंता। अब बताओ, ऐसे ही एक प्रभु जी है, वो बरसाने में बना लिया आश्रम घर, तो दिल्ली में रहता है तो बरसाने की चिंता रहती है, बरसाने में आता है तो दिल्ली की फ्लैटों की चिंता रहती है। अब बताओ, जिसके दो जगह घर है, तो कौन सी जगह रहने में ज़्यादा आध्यात्मिक लाभ है? दिल्ली में रहने में या बरसाने में रहने में? बताओ। है? दिल्ली में रहने में ज़्यादा आध्यात्मिक लाभ है। देखो, इसलिए कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में रहो, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा लाभ रहेगा। नहीं, वही वही रहो, क्योंकि अभी आपने बोला ना कि दिल्ली में रहने में फायदा है। तो अरे लड़के, धन संपत्ति सब एक ही बात है। हाँ, देवपुरी बाबा कुछ कह रहे हैं, देवपुरी बाबा की सुनो क्या कह रहे हैं। ऐसा घर पे मिल जाए फिर तो बात ही क्या है। करदम जी ने ऐसे ही घर बनाया। करदम जी जैसा पति कौन होगा, है? करदम जी जैसा पति बनो आप। निद्रा में रहेंगे तो बन जाए। अरे नारायण, पति वति मत बनो, अब सीधा जाने की तैयारी करो। काहे को पति बनना? एक बार पति बनने से संतुष्टि नहीं हुई क्या? लगता है माता जी ने आपको टेंशन कम दिया है, हाँ? इस संसार से वही जाना चाहेगा जिसको पत्नी टेंशन दे, नहीं तो कौन जाना चाहेगा? है कि नहीं? और जिसकी पत्नी टेंशन दे, समझो भगवान की बड़ी कृपा हो रही है। बड़ी कृपा हो रही है, भगवान चाह रहे तू यहाँ मत रह, ये तेरे लिए जगह नहीं है। और पत्नी टेंशन ना दे तो भैया टेंशन ही टेंशन है कि नहीं? क्या चले गए करो। कौन? अरे भागवतम सुनो, जाना आना बात की बात करना। तो यहां पर होता क्या है कि उन्होंने ऐसा घर बना दिया। तो वास्तव में यदि ऐसा घर हो कि भाई लोगों ने दिल्ली में बना लिया, यहाँ बना लिया, तो वास्तव में दिल्ली में ही रहने से ज़्यादा फायदा है। क्योंकि दिल्ली में रहोगे तो यहाँ की चिंता, यहाँ के घर की चिंता होगी, और यहाँ रहोगे दिल्ली घर की चिंता है, तो ठीक नहीं है।
बिल्कुल ठीक नहीं है। समझे? इसीलिए मैंने दिल्ली में कभी कोई घर बनाया ही नहीं। मैं मैं दिल्ली में सोच लिया था कि एक ही घर बनाऊंगा वृंदावन में, उसके अलावा कोई घर नहीं। है कि नहीं? हाँ। और मेरी ऐसी इच्छा में भगवान ने भी सहायता किया। गलती से एक बार हमने दिल्ली में घर बनाने की कोशिश की, उसको ही भगवान ने छीन लिया। उस वक्त तो मेरा दुख हुआ मुझे। एक बार दिल्ली में घर बनाया मैं, तो उस वक्त जब भगवान ने छीन लिया उस घर को, दिल्ली वाले घर को, तो हमें बड़ा दुख हुआ। लेकिन बाद में पता चला, अरे ये तो परम सुख का कारण है दिल्ली में घर का छीनना। भगवान ने छीन लिया, बढ़िया गया। तो इसलिए सब इसलिए सब कुछ वृंदावन में ला के रख दो। है ना? जब बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, बाहर अब टेंशन ही नहीं है, बाहर कुछ है ही नहीं, काहे को सोचना, काहे को टेंशन। है कि नहीं? तो लेकिन लेकिन अगर दो जगह घर हो तो फाइनल बात यह है कि आप फिर वृंदावन के बाहर वाले घर में रहो, ताकि वृंदावन में टेंशन रहेगा। अरे वहाँ पे सफाई करनी है, ये करना है, वो करना है कि नहीं? जाना है, बार बार रहेगा कि जाके देखें। है ना? और इस चक्कर में एक दो बार धाम भी आ जाओगे। तो भाई बड़ा बुरा हाल रहता है लोगों का। तो ये सब टेंशन खत्म कर दिया करदम जी ने। करदम जी का घर ऐसा विमान के ऊपर कि जहां मर्जी उड़ो, कहीं किसी धाम में जाओ, कितने दिन भी रहो, कोई टेंशन नहीं। है कि नहीं? और देवहूति मैया को तो भैया ये घर देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रसन्नचित्त हो गई देवहूति माता। है कि नहीं? तो सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले करदम जी ने स्वयं ही कहा, भीरू। भीरू कौन? पत्नी को कह रहे हैं, भीरू तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ, मतलब घर में प्रवेश करो। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ पुण्य मनुष्यों को भी सभी प्रकार के कामनाओं को प्राप्ति कराने वाला है। तो बिंदु सरोवर में स्नान किए है, माता जी ने स्नान किया है, देवहूति माता ने। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुई थी, सेवा में। सेवा में उनको पता ही नहीं मेकअप करना है, साड़ी बढ़िया पहनना है, मैली कुचैली साड़ी पहने हुए हैं। है कि नहीं? आजकल तो मैं, एक समय था वास्तव में, भारत में मैले कुचेले साड़ियाँ वस्त्र पहने हुए महिलाएं दिख जाती थी। लेकिन आजकल तो कोई महिला, मतलब मैले कुचेले कपड़े पहने हुए दिखती ही नहीं है कोई भी। सब देखो तो नया नया कपड़ा। अरे ये पुराने कहाँ जाते हैं, समझ में नहीं आता है। और लगता है पुराना कपड़ा होता भी है क्या है? आजकल महिलाओं के पुराने कपड़े कपड़े ही नहीं होते। जब देखो तो नए नए दिखेंगे। हैं? पुराना थोड़ा भी दिखता नहीं, किधर गया। मैले कुचेले तो बात छोड़ दो, पुराना कपड़ा नहीं दिखता। है कि नहीं? लगता है कि त्योहार और शादी ब्याह की तरह सजे धजे रहते हैं। पैसे हो गए हैं सबके पास, सुविधाएं हो गई है। वो मैले कुचैली साड़ी पहनी हुई थी सेवा में। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उसमें लटें पड़ गई थी, बाल में लटें पड़ गई थी। शैम्पू नहीं लगाती थी कभी, इतनी सेवा में व्यस्त रहती थी। शरीर में मैल जम गया था, मतलब नहाती भी थी तो अपने शरीर को भी नहीं रगड़ पाती थी, फटाफट नहाना है, सेवा में जाना है। और उनके स्तन कांतिहीन हो गए थे। जब शरीर सूख जाता है तो फिर क्या होगा? सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1,000 कन्याएं देखी। ये सब करदम जी के माया का प्रभाव है, दिव्य शक्ति जो है। वो जैसे ही गोता लगाई महल में, सॉरी सरोवर में, तो अंदर में एक महल दिखाई दिया जिसमें 1,000 कन्याएं, और सभी यंग, तरुणी, किशोर अवस्था की कन्याएं थी। उनके शरीरों से, उन सभी 1,000 कन्याओं के शरीर से कमल जैसी गंध आती थी, सुगंध आती थी। देवहूति को देखते ही वे सब स्त्रियां खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, क्या करनी है, क्या सेवा है विदुर जी। तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उस रमणियों ने, उन सभी 1,000 दासियों ने
बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा देवहूति को खूब रगड़ रगड़ के बढ़िया से मल मल के स्नान किया और बहुत नए नवीन वस्त्र दिए, निर्मल वस्त्र दिए। निर्मल वस्त्र कैसा होता है? सिल्क, रेशमी 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 साड़ी। अच्छा। फिर उन्होंने, उन सभी रमणियों ने, दासियों ने बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण से भूषित किया, मेकअप किया, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट भोजन भी प्रदान किया। अब देवहूति ने जब ऐनक में अपना चेहरा देखा तो देवहूति को मालूम हुआ कि अरे, वो तो नाना प्रकार के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र और शरीर भी निर्मल कांतिमान हो गया। और उन कन्याओं ने बड़े आदर पूर्वक उनका मांगलिक श्रृंगार किया। मांगलिक श्रृंगार ऐसे जैसे आज शादी हो रही हो, शादी कितने पहले हो, आज शादी हो, ऐसा मांगलिक श्रृंगार किया। और उसे सिर से स्नान कराया। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए, गले में हार, मुंह हुमेल, हाथों में कंकन, पैरों में छमछमाते हुए सोने के पायजेब सुशोभित हो रहे थे, कमर में करधनी, बहुमूल्य मणियों के हार अंग में अंग अंग में लगे हुए, कुंकुमादि मंगल द्रव्यों से बड़ी अपूर्व शोभा हो रही थी देवहूति माता की। और उसका मुख सुंदर दंतावली, मनोहर भौहें, कमल की कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्षमय सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से ही बड़ा सुंदर जान पड़ता था। विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के साथ कहाँ पाया? प्रजापति करदम जी के विमान में। देखा कि हमारे साथ दास दासियां हैं और विमान में पहुंच गए। उस समय अपने सहस्त्रों स्त्रियों के सहित, जो उनकी दासियां थी, 1000 दासियां, अपने प्राणनाथ को सामने देखा। और उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। जब करदम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान इत्यादि करने से निर्मल हो गया और विवाह काल से पूर्व जैसा देवहूति का रूप था, वैसे ही रूप को पाकर जब वो अपूर्व शोभा संपन्न हो गई, बड़ी सुंदर लग रही थी, जैसे विवाह के समय था। हजारों विद्याधारियां उनकी सेवा में लगी हुई थी, विद्याधरियां। और उनके सिर पर, उनके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा। उन्होंने देखा सब ठीक ठाक हो गया और उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी करदम जी की महिमा मन और इंद्रियों पर प्रभुता कम नहीं हुई। जो जो सेविकाएं थी वो सेवा में लगी हुई थी और बार बार जो है ना श्रृंगार करती। सेविकाएं भी कैसी थी? जैसे मान लो श्रृंगार में कुमुद के फूल लगे हुए हैं, अगर वो फूल गिर जाती, एक सेविका आती फिर से फूल को नई फूल लगा देती, गिरे हुए फूल को फेंक देती, नई फूल लगा देती। बाल में, जूड़े में अगर वो क्या बोलते हैं, पारिजात के फूल लगे हुए हैं, अगर वो ढीला हो जाती तो एक सखी आती, सखी मतलब दासी आती, और जूड़ों में नए बाल कस के लगा देती। अगर उनके आंचल हल्का सा नीचे गिर जाते तो दूसरी दासियां आती और आंचल को ठीक कर देती। ये नहीं खुद कुछ नहीं करना है, ऐसा वैभव संपन्नता से परिपूर्ण कर दिया देवहूति मैया को। समझे? जब वो चलती तो 50-60 दासियां आगे आगे झाड़ती बुहारती चलती, कहीं उनके लहंगे से पैर न हो जाए तो 4 दासियां तो लहंगे उठा के चलती। मतलब ऐस आप समझते हो ना कैसा कैसा व्यवस्था था करदम जी की कृपा से है। कहाँ बेचारी, आखिर देखो, सेवा का यही फल होता है। जब सेवा करते हैं तो मेवा बाद में ऐसे ही मिलती है जो तुम सोच नहीं सकते हो। और मेवा के पहले जो जो मेवा के चक्कर में पड़ते हैं ना, उनको बाद में मिलता है ठेंगा। समझे? हाँ, मेवा के चक्कर में ठेंगा मिलता है। जैसे तुम लोगों को बड़ा ये था कि गोलोक धाम से इतना करोड़ मिल जाएगा,
हमको कैसे निकाल देगा। बाद में क्या मिला? ठेंगा। सेवा करना नहीं गोलक धाम में, सबको चाहिए बस प्रसाद और सोना। प्रसाद सोना, प्रसाद सोना, नो सेवा। सबको मिली ठेंगा बढ़िया से, हैं। सब सोचे थे, अरे ऐसे कैसे, मैं तो 20 साल से हूँ, गोलोक धाम की संपत्ति मेरी है, 2 करोड़ हमको मिलेगा, 2 करोड़ हमको मिलेगा। हैं? तुमको किस बेवकूफ़ ने समझा दिया था ये बात? भोलू नंदन, बताओ। बुद्धि नहीं थी ना, तुम लोग के पास बुद्धि नहीं थी, और तुमको जो कुछ कह दिया वही तुम लोग मान गए। सेवा करो, अपने आप मेवा मिलेगा। देवहूति माता को देखो, क्या सेवा किया, बाद में कैसी मेवा मिल रही है। हैं? ऐसा होता है सेवा का मेवा, है कि नहीं? पहले मेवा चाहिए, है कि नहीं? मटर पनीर चाहिए, हैं। भाई देवे, कल खिचड़ी में पनीर डली थी, जानते हो? कल खिचड़ी में पनीर डली थी, इतना बढ़िया खिचड़ी हुआ कि वास्तव में हम भी 4 कटोरी खाए। और हर व्यक्ति कल खिचड़ी में, राधा कुंड के ऊपर खिचड़ी में बार बार लोग ले रहे थे, बार बार ले रहे थे। और दूर दूर तक बात फैल गई कि इतनी अच्छी खिचड़ी है, सब दूर दूर से लोग आए। कल का वीडियो में डालना भूल गया, आप लोगों को देखो, सब दूर दूर से आए। और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। कल तो भैया 10 ड्राम भी होता तो भी खत्म हो गया होता, नहीं? क्योंकि उन्होंने पनीर डाल दिया था, और मसाला कुछ बढ़िया ही डाला था। हाँ, सबने खाया दबा के, हमने भी खाया 4 कटोरी दबा के, ऐसी बात नहीं हमने नहीं खाया। क्योंकि हमने शाम में खाया ही नहीं था, इसलिए कि भैया आज खिचड़ी खाएंगे। तो संध्या आहार मैंने वहीं लिया, तो बड़ा बढ़िया हो गया। और जो लोग भाग रहे थे छोड़ के खिचड़ी, 1 बार खा लिया तो 10 बार ले रहे हैं। पहले तो मुंह बना के भाग रहे थे, लेकिन थोड़ा टेस्ट किया, बार बार ले रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं थोड़ा देना, थोड़ा देना। और जब जब कटोरी में थोड़ा दिया है डोने में, तो बार बार आ रहे लेने के लिए। अरे तो ठीक है, हमने कहा ही था ले लो बढ़िया से, क्या दिक्कत है उसमें? और इसी में थोड़ा सा भी अगर स्वाद में कम हो जाए तो भैया बांटने में मुश्किल हो जाता है। तो देखो, मेवा चाहिए लोगों को। हाँ। हाँ, एक माता तो मेरे से गुस्सा हो गई, बताओ। भाव नहीं है, भाव नहीं है। अरे भैया, भाव नहीं है क्या? तुम खिचड़ी खाओ, भाव क्यों खा रहे हो अभी? नहीं, वो भी है। एक मैया थी ना, लोटा छोड़ के चली गई, उसमें मैंने 2 कटोरी डाला तो बोलती और दो, और दो। अब मैंने थोड़ा मना कर दिया कि भाई जो कटोरी में आ रहे हैं वो ले ले। तो क्या करे, के छोड़ के चले गई लोटा, बाद में आके ले गई लोटा। अब मैं ही लोटा खाली कर दिया, क्योंकि मैं दूसरे को दे दिया वो प्रसाद। नारायण। तो ऐसे भी मैं, तो ऐसा मानो कि कल मेवा ही बट रहा था, नहीं? अब देखो, करदम जी की महिमा तो पता ही था देवहूति मैया को। और आश्चर्य भी हो रहा था, लेकिन फिर भी उनको समझ में आ ही रहा था कि ये सब करदम जी की कृपा है, उनके तपस्या का फल परिणाम है कि नहीं? और जानते हो, अब विमान पे बैठ गए दोनों, अर्थात अपने विमान वाले घर में, महलों में निवास करके काफी दिन तक कुबेर जी की तरह मेरू पर्वत की घाटियों पर विहार किया। मेरू पर्वत, और ये घाटियां 8 लोकपालों की विहार भूमि है। ये 8 लोकपाल घूमते रहते हैं वहाँ, कुबेर, वरुण, इंद्र, ये लोकपाल है ना, 8 मुख्य, इनके घूमने का ये अड्डा है। वहाँ घूमने जाते हैं देवी देवता लोग, वहाँ पे चले गए, वहीं मेरू पर्वत की घाटियों में। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती है। और श्री गंगा जी के स्वर्गलोक से गिरने का मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है मेरू पर्वत पे। उस समय भी दिव्य विद्याधरियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था, और सिद्धगण वंदना किया करते थे। इसी प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ करदम जी ने वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्र रथ आदि अनेकों देवोद्यानों तथा मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छा अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान वाले घर में बैठकर, वाह,
वायु के समान सभी लोकों में विचरण करते करदम जी विमान बिहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए थे। जो देवता विमान में घूमते थे उनसे भी अधिक विमान अच्छा हो गया था करदम जी का। विदुर जी जिन्होंने भगवान के भव भयहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया, ऐसे धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। ये देवी देवता को तो भगवान, तो कहते हैं जिसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया, ऐसे धीर पुरुषों के लिए कोई वस्तु या शक्ति दुर्लभ नहीं है। इसलिए भगवान के भक्त यदि मर्सिडीज पे चले तो बेवकूफ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ये साधु कैसे चल रहा है। अरे जब भगवान का जो दास हो गया, भगवान का चरण सेवक हो गया, तो मर्सिडीज क्या, उसके लिए प्लेन भी हैं। प्रभुपाद जी के इशारे पे जमीन मिलती थी, यहाँ वी वांट टू ओपन टेम्पल हेयर, वहीं पे जमीन मिलती थी। लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे आप 5 फीट जमीन भी नहीं ले सकते हो, जहाँ प्रभुपाद जी ने 700 स्क्वायर फीट नहीं, 700 नहीं, 1200 स्क्वायर फीट का एरिया पूरा फ्लोर ही ले लिया। 1200 स्क्वायर फीट नहीं होगा वो एरिया, ऊपर में तो ज़्यादा है लेकिन नीचे कम है। लंदन ऑक्सफोर्ड सिटी पे जो मंदिर है प्रभुपाद जी ने लिया, बनाया, कौन सी जगह है वो, सोहो टेम्पल। हाँ, तो नीचे ज़मीन मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा नहीं, 400 फीट, 400 स्क्वायर फीट होगा। जैसे नीचे घुसोगे तो दाएं साइड में रिसेप्शन है, फिर सीढ़ी है, सीढ़ी से ऊपर चले जाओगे, ऊपर जाके थोड़ा सा हॉल एक बड़ा सा है जहाँ पे मंदिर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा मेरे ख्याल से 400 500 स्क्वायर फीट होगा। तो सोहो स्ट्रीट पे 5 फीट भी मिलना मुश्किल है, जहाँ पे प्रभुपाद जी ने देखो यहाँ पे मंदिर होना चाहिए, जहाँ उंगली रख दिया वहीं पे मंदिर हो गया। चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे सोहो हो, चाहे हैं बॉम्बे का जुहू चौपाटी हो, हैं, तो क्या दुर्लभ रहे बताओ। जो भगवान के पाद पद्मों का आश्रय लिया है, ये कौन कह रहे हैं, मैत्रेय जी कह रहे हैं। जिसने भगवान के पाद चरण कमलों को पकड़ लिया है, भैया जो कुछ भी चाहिए भगवान के चरण कमल पकड़ लो, सब मिल जाएंगे। किम दुरापादम बोला, किम दुरापादम तेषाम पुंसा मुद्याम चेतशाम। और कैसे मिलता है, बिना प्रयत्न के मिलता है जो भगवान के चरण शरण में जाता है। पुंसाम उद्याम चेतसाम, पुंसा मतलब भगवान, ठीक है। और यही आश्रित तीर्थ पदश्चरणों व्यसना त्ययः। यही यही करदम जी हैं जो कैसी तपस्या में लगे हुए रहते हैं। तपस्या की ऑस्टेरिटी को देख करके बड़े बड़े लोग दया खा के उनको कम्बल दे दे, उनको भोजन दे सकता है, कुछ 10-20 रुपए डाल देगा, है भगवान तपस्वी तपस्या कर रहा है। ऐसा मूर्खों को लगता है तपस्वी तपस्या कर रहा है, हमें कुछ देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, उनको पता नहीं है भगवान के चरण। और ऐसे करदम जी को जब देवी देवताओं ने देखा, अरे बाप रे, हमसे भी अच्छा विमान पे चल रहे हैं, तो उनको भी जल, देवताओं को भी जलन हुई। और देवांगनाएं जो थी वो अपने को कह रही है कि मैं करदम जी की पत्नी क्यों ना हो गई। ये इच्छा कर रही है कि मैं करदम जी की पत्नी क्यों ना हुई। देवताओं ने हमें, भगवान ने हमें, दैव ने हमें क्यों इन देवताओं की पत्नी बनाया, देखो। और सब जो है देवहूति माता की प्रशंसा कर रही है, वाह देवहूति, क्या तुमने भाग्य पाया, क्या तुमने सौभाग्य पाया। वही देवहूति थी जो मैले कुचैले और जटाजूट किए सेवा में लगी रहती थी, बेचारी कृषकाय दुबली पतली हो गई थी, कुरूप हो गई थी, है ना। तो इसलिए भगवान के भक्तों के ऊपर यदि वह भूखे नंगे हैं तो भी आश्चर्य मत करो, और यदि उनके पास ऐसी विमान आ जाती है तो भी आश्चर्य मत करो। वही प्रभुपाद जी थे जो कितना स्ट्रगल किए, एक एक पाई को हिसाब रखते थे। प्रभुपाद जी की डायरी देखो, लिखते थे 5 रुपया मिला, 4 रुपया खर्चा हो गया, 2 रुपया मिला, 1.5 रुपया खर्चा हो गया, पाई पाई का हिसाब करते थे। आज उसी प्रभुपाद जी के, आज उसी प्रभुपाद जी को गुरु मानने वाले शिष्य करोड़ों करोड़ों में खेलते हैं। है कि नहीं। जिनकी औकात नहीं थी कि एक घर बना लें, भैंस चराने वाले भी आज महल में बैठे हुए हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट बने हुए हैं और कथाकार बने हुए हैं। तो कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो कहने का मतलब जब गुरु का आश्रय लेने से इतना कुछ हो सकता है, तो भगवान का आश्रय लोगे तो क्या नहीं हो सकता। और गुरु और भगवान ने अंतर भी क्या है,
है ना। तो प्रभुपाद जी के आश्रय लेने से लोग बाग को कितना फायदा हुआ है नहीं। और जो प्रभुपाद जी हैं, तो ये सब वही बोला कि किम दुरापादनम तेषाम पुंसाम उद्यम चेतसाम यही आसित तीर्थ पदाश्चरणों व्यवसानात्यया। तो बोले इस प्रकार महायोगी करदम जी सारा भूमंडल पूरा घुमाया। द्वीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्य प्रतीत होती। अपना प्रिया अपनी प्रिया को देखकर अपने आश्रम को लौट आए। अब देखा कि देवहूति को आनंद आ गया है, संतुष्ट हो गई है। सब कुछ घुमा पिया के भूमंडल पे, सारे भूमंडल पे, हर द्वीप में हर वर्ष में जाकर के घुमाए, सभी तीर्थ में घुमाए। अब फिर उन्होंने क्या किया, सुनो। अपने करदम जी ने अपने को 9 रूप में बांट दिया, 9 फॉर्म्स में, 9 रूप में अलग अलग कर दिया। और रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनु कुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उनके साथ बहुत वर्ष तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाले बड़े सुंदर सैया का आश्रय लेकर अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना समय कुछ पता ही नहीं चला। सुख के दिन झटके में बीत जाते हैं, मालूम है। इस प्रकार उस कामाशक्त दंपति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्ष तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय में ही निकल गया। देवहूति बोली, सर्वं तद भगवान मुह्योपपाह प्रतिश्रुतम अथापि मे प्रपन्नाया अभयम दातुमर्हसि। देवहूति बोली कि हे भगवान, अपने पति को, करदम जी तो वैसे देखो जानते थे, करदम जी सब प्रकार के संकल्प को पहले से जानते थे, इसलिए देवहूति को क्या चाहिए, संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख करके करदम जी ने भगवान के याद, और करदम जी ने यह भी याद किया कि भगवान ने भी कहा था कि मैं तुम्हारे वीर्य से आऊँगा, पुत्र उत्पन्न होऊंगा। तो उन्होंने देवती की इच्छा को भी जाना और भगवान के आदेश को भी याद किया। फिर उन्होंने अपने को 9 भाग में बांट दिया था, और 9 भाग में बांट करके क्या किया, उन्होंने कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्रचित से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उनके गर्भ में वीर्य स्थापित किया। और इससे देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुई। एक साथ 9, इसको ट्विंस भी नहीं कह सकते। वे सभी सर्वांग सुंदरी थी और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार, पहले के अनुसार, उसके पतिदेव संन्यास आश्रम ग्रहण करने के लिए वन में जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तक संतान नहीं दे दूं। अब 9 कन्याएं दे दिया, एक साथ में 9 कन्याएं। तो देवहूति को लगा कि अब पति जाने वाले हैं वन में, गृहस्थ सुख को त्यागने वाले हैं। तो उसने अपने आंसुओं को रोक करके थोड़ा सा ऊपर से मुस्कुराते हुए, आंसू को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय उसका सिर देवहूति जी का नीचे झुका हुआ था और अपने नख मणिमंडित चरण कमल में, अर्थात अपने पैर के नख से पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवहूति ने कहा, भगवान, आपने जो प्रतिज्ञा किया था वह तो पूर्णतः आपने निभा दिया, आपने जो प्रतिज्ञा किया था। फिर भी मैं तो आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभयदान और दीजिए। बोले, अभयदान? बोले, हे ब्राह्मण, अपने पति को कहा कि इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे। अब आपने 9 कन्याएं दी, देखो ये करदम जी कौन है, ब्राह्मण हैं। और ये देवहूति जो है किसकी कन्या है, क्षत्रिय कन्या है कि नहीं। तो ये चलता है, ब्राह्मण पति हो और कन्या क्षत्रिय वैश्य या शूद्र हो तो ही चलेगा।
तो इसमें कोई ठीक ठीक बात है। तो उन्होंने कहा कि आपने 9 कन्याएं उत्पन्न किए हैं, तो भाई इसके लिए तो उचित वर भी ढूंढना पड़ेगा, और आपके और इसके लिए आप ही, है ना, हम कहाँ ये सब करते रहेंगे। हम्म। आपके चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए कोई तो होना चाहिए। एक तो दो दो प्रस्ताव रखा देवहूति ने, एक तो कन्या के लिए वर ढूंढने का काम कौन करेगा, दूसरा आप चले जाएंगे तो मेरी सुरक्षा के लिए आ, कुछ तो व्यवस्था करके जाइए। मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई तो होना चाहिए। बोले हे प्रभु अपने पति को कि अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बिता है वह तो निरर्थक ही गया। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण मैंने इंद्रियों के विषय में आसक्त रहकर आपसे भौतिक इच्छा किया। आप जैसे तपस्वी पति को से हमको ज्ञान लेना चाहिए, भगवान के धाम जाने का रास्ता प्रशस्त करना चाहिए, हमें हमें भगवत ज्ञान अर्जित करना चाहिए आप जैसे पति को प्राप्त करके। लेकिन हमने क्या किया, आपके साथ इंद्रिय सुख भोगने की ही इच्छा बिताया। आपसे मैंने महल मांगा, घर मांगा, पुत्र मांगा, संसार, ये सब तो संसार में डुबोने वाला है। देवहूति माता ने कहा कि भाई हमने आपसे क्या मांगा, घर मांगा, भौतिक सुख संपत्ति मांगा, संतान मांगा, लेकिन आप ऐसे तपस्वी हैं, आपसे यदि हम भगवत ज्ञान मांग लिए होते तो हमारा कल्याण हो जाता। लेकिन बदले में हमने क्या लिया, कांच का टुकड़ा जो थोड़े असावधानी में टूट जाए। बताइए, हमने सिर्फ इंद्रिय सुख भोगने में बिता दिया, निरर्थक बिता दिया हैं। आप जैसे योगी, आप जैसे भगवत प्राप्त पति मिलने के बावजूद भी हम इंद्रियों के विषयों में आसक्त रह करके हमने सिर्फ संसार को लिया बस। अज्ञान असत पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, अज्ञानवश असत पुरुषों के साथ किया हुआ संग संसार बंधन का कारण होता है। वही सत्य पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। मतलब यदि असत पुरुषों का साथ करोगे तो क्या होगा, मेटेरियल बॉन्डेज, और वही जब सत पुरुषों का साथ करोगे क्या तो क्या होगा, मेटेरियल डिटैचमेंट। तो कहते हैं संसार से अ, असंगता, अर्थात भगवान कहते हैं ना असंग त्यक्तेन दृढ़, क्या बोलते हैं उसको, असंग दृढ़ेन, कौन सा श्लोक है बोला, दृढ़ेन चित्वा, क्या है उस श्लोक, क्या है वो, हाँ, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो क्या बोला कि संसार का जो संग है, इस संसार के संग को कैसे छोड़ना है, दृढ़ता से, कैसे, काट डालो, काट डालो। तो कैसे कटेगा, तो सत्पुरुषों के साथ संग करने से। और यदि बेवकूफ़ी से यदि असत पुरुषों के साथ संग हो गया, भौतिकवादियों के साथ संग हो गया, संसार में ही रमन करने वाले स्त्री लंपट, धन लंपट, हाँ, सुख सुविधा लंपट लोगों के साथ यदि संग हो गया तो संसार बंधन का कारण हो जाता है। ये 55 श्लोक में बहुत अच्छी बात कही देवहूति माता ने। संगोय संसिते हेतु सत्सु विहितो अधिया स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। बोले इस संसार में जिस पुरुषों के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है और न वैराग्य उत्पन्न होती है, ऐसे ऐसे जिस पुरुषों के कर्मों से, मान लो हम ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसमें न धर्म का संपादन हो रहा है, न वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, और न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, तो ऐसे पुरुष तो जीते जीते मुर्दे हैं। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई। जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर के भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। ये कह रही है कौन, देवहूति मैया। देवहूति मैया ने बहुत अच्छी बात कही है। सा अहम भगवतो नूनम वंचिता माया दृढ़
यत्त्वाम विमुक्तिम प्राप्य न मुक्षे बंधनात्। मैं बंधन से मोक्ष भी प्राप्त करने का, आप जैसे मुक्तिदाता पति को पाकर के भी मैंने संसार बंधन छूटने की इच्छा नहीं की, बल्कि मैंने संसार बंधन में डालने वाले सुखों की इच्छा की। घर दे दीजिए, महल दे दीजिए, बच्चे दे दीजिए, संपत्ति दे दीजिए, बढ़िया खाना दे दीजिए, पहनना दे दीजिए, दास दासियां दे दीजिए, नौकर चाकरियां दे दीजिए। नहीं, ये सब तो संसार बंधन में डालने वाली वस्तु है। लेकिन आप तो मुक्तिदाता पति देव, बताओ। अब आप एक बार कृपा कीजिए। तो अभी देखिए, अब भौतिक सुख सुविधा मिल गया है देवहूति को, तो कहाँ जा रही है देवहूति? संसार बंधन से छूटने की इच्छा कर रही है, देख रही है कि पति अब जाएंगे वन में। कैसे? भगवान भगवत प्राप्ति करने के लिए, संसार बंधन को छोड़ने के लिए जा रहे हैं पति। खैर, करदम जी तो कभी संसार बंधन में थे भी नहीं। वो तो भगवान के आदेश और पिता और भगवान के आदेश से उन्होंने शादी किया, और जो भी है, वरना वो तो बड़े योगी पुरुष थे। तो यहाँ पर जो है बोला कि आप जैसे मुक्तिदाता पति को पा करके बताइए, मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। कितनी गंदी बात है, हैं? तो यहाँ पर जो है देवहूति माता का यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। और देवहूति आ, न, आगे कपिल देव भगवान का जन्म होगा अगले अध्याय में। अम, ठीक है। तो सही में ये देवहूति माता से सीखना भी चाहिए कि देखो, अगर अज्ञानता बस हम भौतिक संसार में इच्छा से करके हम पर भी गए हैं, तो भौतिक भोग को भोगने के बाद कभी हमारी आंखें खुलनी चाहिए मुक्ति के लिए, संसार बंधन से छूटने के लिए। ये नहीं कि हम संसार में ही पड़े रहें, है ना। लाइफ चल रही है झींगा लाला, तो वही चलती रहे। नहीं, झींगा लाला काटो। यहाँ पे कृष्ण लाला बोलो। और बंधन काटो। है कि नहीं? झींगा लाइफ बोले तो झींगा लाला नहीं चलने वाला। क्यों? क्या चाहिए आपको? झींगा लाला चाहिए हमेशा? है? नहीं, नंद के लाला, झींगा लाला नहीं, नंद लाला। नंद लाला के पीछे पड़ो, संसार बंधन छूटने वाली है। तो देवहूति माता को रियलाइज हुआ। और कब रियलाइज हुआ? जब पति जा रहे थे। देखो, यही बात, यही अंतर है उस धुंधली में, और यही अंतर है माता जी में। धुंधली भी देखी कि उसका पति आत्मदेव जा रहे हैं वन में। आत्मदेव जा रहे हैं वन में, हैं, कल्याण के रास्ते पे जा रहे हैं। धुंधली क्या बोलती है? नहीं, आपको जाना है जाओ, मैं तो यहीं रहूंगी। लो, कुआं में कूदना पड़ा, आत्महत्या करना पड़ा। लेकिन यहाँ करदम जी जा रहे हैं, धुंधली ये समझ गई देवहूति मैया, अरे रे 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 रे, ऐसे पति जा रहे हैं, हम आत्म कल्याण की बात नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो ठीक है, देखो, अगर माया में फंस गए तो कोई बात नहीं है, संसार के बंधन में फंस गए कोई बात नहीं, संसार के सुखों में फंस गए कोई बात नहीं है, प्रारब्ध से सुख भी मिलते हैं। लेकिन चेतना तो भगवत प्राप्ति पे होनी ही चाहिए। तो ये नहीं कि मरते वक्त तक झिंगा लाला, लाइफ बोले तो बिंदा लाल, नहीं, बिंदास नहीं। यहाँ भगवत दास बनाओ जीवन को, बिंदास नहीं बनाओ। क्यों? वो सब लिख रहे हो, पता बाद में पूरा हो गया। भैया गड़बड़ हो तो लेने देने भूल जाएगा। नो कंप्लेंट, नो रिस्क, नो इंश्योरेंस। ठीक है। तो अभी जो है हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। देवहूति माता के इस अध्याय से हम लोग ने बहुत कुछ सीखा है। ऐसा नहीं है, सीखना चाहो तो बहुत कुछ सीखे हैं, नहीं सीखना चाहो तो क्या सीख सकते हैं। तो अब हम लोग जो है ना भागवतों को यहीं विश्राम देते हैं। अगला अध्याय है चतुर्दशो अध्याय, चतुर्विंशो अध्याय, 24वां अध्याय, जिसमें कपिल देव जी का जन्म होएगा। और हमारा भागवतम के अंदर में सबसे फेवरेट जो चैप्टर है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टेक्स्ट है, प्रसंग है, वो अब शुरू हो जाएगा। कपिल उपाख्यान बहुत ही उत्तम, शुरू से मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुरू से। आज डेट क्या है? 18।
बोलिए ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम अंतस्य तस्य नमानि यानि कर्मापि तस्य द्वस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य